अगर कोई भाई कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना चाहता है तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन 6 मन से लेकर लाइव वेट 6 मन से लेकर 12 मन तक बछड़े मौजूद हैं। अगर कोई कंडे से खरीदना चाहता है तो वो तकरीबन 600 रुपए किलो है। अगर वैसे कोई कंडे के बगैर खरीदना चाहता है तो भी खरीद सकता है, राब्ता कर सकता है। नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है, वो टेंशन ले जाते हैं कि यूरिया तो जानवरों को नुकसान देती है। देखा जाए तो यूरिया तो दूध में भी हल करके लाहौर में पिलाया जा रहा है, ठीक है, तो लेकिन उसका नुकसान है, ये जो उड़ी में यूरिया हल होती है इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि 25-30 दिन के बाद उस यूरिया का जो असर है वो खत्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब काम शुरू किया था तो 2 बछड़ों से शुरू किया था और इस वक्त हमारे पास तकरीबन जो सेल हो चुके हैं वो टोटल मिला के तकरीबन 50 बछड़े थे और कुछ सेल हो चुके हैं, बाकी मौजूद हैं। अगर फैक्टरिंग का हम कहें तो वो तकरीबन 70 जानवर तक हम फैक्टरिंग वाले जानवर रख रहे हैं इस वक्त। अगर कोई भाई बछड़ों के अलावा कट्टे खरीदना चाहता है कुर्बानी के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ही खूबसूरत और प्यारे कट्टे मौजूद हैं। 2 दांत कट्टे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खरीद सकते हैं। और वो अगर वजन के हिसाब से लेना चाहें तो वो 550 रुपए केजी के हिसाब से खरीद सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रज़ा इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कुर्बानी के बछड़े लेकर आए हैं। आपको मुकम्मल डिटेल देंगे कि कुर्बानी के जो बछड़े हैं किस वक्त लेने चाहिए, इनको पालना कैसे चाहिए और इनको बेचने की क्या तरतीब है। मुकम्मल डिटेल लेंगे भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ करवाएं। जी हाफिज अमजद अली मेरा नाम है और हुजरा शाम किम सिटी है, तहसील दीपालपुर, जिला अवकाड़ा। और ये जो फार्म है ये बस्ती राइया ऑफ शमस्की गांव का नाम है और यहाँ पे ये वाक़या शाम किम कैटल फार्म। अच्छा भाई, देखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं की, बछड़ा फार्मिंग में आगे क्या वजह थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रेजुएशन तालीम है जी। और बछड़ा फार्मिंग से पहले मैं काम ही कर रहा था, जॉब्स वगैरह और मार्केटिंग का काम था जी। लेकिन जब से ये प्रॉपर ये शुरू किया है तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, तो उस वक्त फिर प्रॉपर शुरू करने के बाद फिर ये फार्मिंग की तरफ ही आ गए थे। क्या बात है जी। अच्छा प्यारे भाई, ये आप कितनी देर पहले शुरू किया था बछड़ा फार्मिंग और कितने बछड़ों से शुरू किया था? ये अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए और जब हमने शुरू किया था तो पहली दफ़ा 12 से 14 कट्टे डाले थे, यानी कि तजर्बा करने के लिए या छोटा सेटअप बनाया था जी। फिर कट्टों के बाद 2 बछड़ों से स्टार्ट लिया था। ये जो बछड़ा फार्मिंग है ये 2 बछड़ों से स्टार्ट लिया था और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 45 बछड़े खड़े हैं मौजूद कुर्बानी वाले और कुछ सेल हो चुके हैं। क्या बात है। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बता दें कि ये जो आप कुर्बानी के लिए बछड़े रखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का काम करते हैं आया स्लैटरिंग भी करते हैं? नहीं, कुर्बानी के अलावा हम स्लैटरिंग का काम भी करते हैं। तकरीबन ये कुर्बानी के बाद सारा साल स्लैटरिंग का ही काम होना है। क्या बात है जी। हाँ जी, यानी कि लास्ट जो 2 से 3 मंथ होते हैं या रमजान से लेकर कुर्बानी तक वो हम कुर्बानी का करते हैं, बाकी तकरीबन 8 से 9 माह जो होते हैं वो हम स्लैटरिंग का ही करते हैं। माशाल्लाह जी। अच्छा प्यारे भाई, ये बताएं कि आप जब ये कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं किन मंडियों से खरीदते हैं और किस तरह का जानवर खरीदते हैं जो कुर्बानी पर लग भी जाए और लेने वाला भी बहुत शौक से ले? हम ज्यादातर जो खरीदारी होती है ना वो लुड्डन मंडी से होती है, मुल्तान मंडी से करते हैं। हम जो खरीदारी है वो करते हैं फैक्टरिंग वाले जानवरों की। अच्छा। यानी कि जो हमने स्लॉटर करवाने होते हैं। जी। और कुर्बानी वाला वो जानवर हम खरीदते हैं जो लगता है कि रेट मुनासिब है लेकिन जानवर बन जाएगा, कोई 5-6 माह में 7 माह में जानवर बनने वाला जो होता है वो हम कुर्बानी के लिए खरीद लेते हैं। अगर वैसे ना खरीद सकें तो ये होता है कि जो काटू में आता है फैक्टरिंग वाले जो जानवर आते हैं 90 दिन जब इधर जानवर रहता है तो पता चल जाता है कि ये जानवर ग्रोथ करने वाला है, इसकी हाइट भी ठीक होगी, लेंथ भी ठीक होगी, तो उसको हम फिर फैक्टरिंग के लिए फैक्ट्री नहीं बेचते, उसको हम कुर्बानी के लिए रोक लेते हैं। क्या बात है। वो आपको आगे नजर भी आ जाएंगे जानवर। जी। अच्छा प्यारे भाई, जब आप मंडी से जानवर खरीदते हैं आप कंडे पर वजन का क्या खरीदते हैं या मुट्टे के हिसाब से खरीदते हैं? नहीं, हम कंडे से भी खरीदते हैं और मुट्टे के हिसाब से भी खरीदते हैं। अच्छा प्यारे भाई, मुझे पता चला है जो कंडे पर वजन करवा कर जानवर लेते हैं उसमें फ्रॉड होता है, जानवर को पानी इतना ज्यादा पिलाया होता है, एक तो उसको वजन ज्यादा होता है, ये फ्रॉड होता है और उसके अलावा सबसे बड़ी जो परेशानी है कि वो जानवर ग्रोथ नहीं करता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मंडी से जो जानवर खरीदते हैं ना कंडे से, अगर तो आपका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, तो फिर पानी वाला जानवर भी आप देख लेंगे कि ये पानी वाला है या नहीं है। हम तकरीबन 2-2.5 साल से कंडे से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं और कंडे से जब जानवर आता है तो पता चल जाता है कि अगर पानी वाला है तो भी पता चल जाता है, अगर खाली पेट है तो भी पता चल जाता है। अच्छा प्यारे भाई, आप बताएं कि जब आप मंडी से बछड़े खरीदने जाते हैं आप किसी व्यापारी को तजर्बाकार बंदे को साथ लेकर जाते हैं
या फिर आपका अपना ही इतना तजर्बा हो गया है? नहीं, शुरू में हम एक स्पेशल बंदा लेके जाते थे साथ। अच्छा जी। यानी कि 2 से 3 दफा हम लेके गए, उसको हम पत्तों की से स्पेशल मंगवाते थे। यानी कि जो जानवर खरीदता था सेल करता था। तो फिर आस्ता आस्ता अल्लाह पाक का शुक्र है कि तजर्बा होता गया। अब खुद ही चले जाते हैं, मुट्टे से खरीदना हो तो भी अंदाजे से खरीद लेते हैं, अगर कंडे से खरीदना हो तो फिर मसला ही कोई नहीं है कंडे से। क्या बात है। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताएं, जब जानवर खरीदा फार्म पे ले आए, सबसे पहले आप इनको क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं, डिवर्मिंग करते हैं, इसको आप क्या करते हैं? नहीं, वो जब फार्म पे जानवर पहुंचता है, तकरीबन रात को ही पहुंचते हैं जानवर, सारा दिन मंडी में गुजर जाता है, शाम को इधर या रात को 9-10 बजे पहुंचते हैं। तो रात को हम आके इनको बांध देते हैं ऐसे खुरलियों पे। अच्छा जी। और सुबह के टाइम जो सबसे पहला हमने काम करना होता है वो यही होता है कि हमने इनकी डिवर्मिंग करनी है, वैक्सीनेशन करनी होती क्या है। बात है जी। यानी कि डिवर्मिंग तो मस्ट है ना हर जानवर की, और वैक्सीनेशन जो होती है वो मौसम के लिहाज से करते हैं। जैसे अभी ये लिम्पी का मौसम चल रहा था पहले, तो लिम्पी की वैक्सीनेशन की है, मुंह खुर की है, ब्लैक वाटर की, यानी कि जो जरूरी वैक्सीनेशन होती है वो हम जरूर करते हैं। अच्छा प्यारे भाई, कुछ देखने वाले मेरे भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं कि ये डिवर्मिंग क्या है, आप हमें ये बता दें, हमारे देखने वालों को ये बता दें कि ये डिवर्मिंग है क्या चीज? डिवर्मिंग यानी कि सादा लफ्जों में आप कह लें कि इनके मैदे की सफाई है। यानी कि जो जानवर बाहर से आते हैं, पता नहीं वो चरने वाला जानवर होता है या खुरलियों से खोल के आते हैं जानवर, तो फार्म पे आने के बाद सब की जब डिवर्मिंग होती है, मैदे की सफाई हो जाती है, नेल्जान वगैरह या और कोई बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो अंदर की सफाई करती है मैदे की, जिगर की। सही है। तो डिवर्मिंग का मतलब ही ये है कि अंदर मैदे की, जिगर की सफाई करना, उनके अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं वो साफ हो जाते हैं, या कुछ जानवर होते हैं जिनकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, तो अगर वो डिवर्मिंग हो जाए तो उनकी ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त शुरू हो जाती है। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त अपने जानवरों को फीड प्लान में क्या दे रहे हैं? जैसे कि अभी तो आलू का सीजन नहीं है, आप इनको सैलेज डालते हैं, वंडा डालते हैं, या फिर तूड़ी डालते हैं, क्या डालते हैं? इस वक्त जो है ना हम इनको सैलेज डाल रहे हैं, मक्की का और सुपर नेपियर ग्रास का जो मिक्स करके सैलेज बनाया वो इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ हाजी आशिक साहब वाला वंडा है माशाल्लाह, अच्छा जी। उसका तो रिजल्ट ही बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा और जी। साथ हम यूरिया ट्रीटेड तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुर्बानी वाले जानवर हैं, इनको थोड़ा सा हमने सब्ज चारे पे भी लगाया हुआ है, ताकि जो कस्टमर खरीद के लेके जाएंगे उनको कोई परेशानी ना बने। अगर सब्ज चारा भी खिलाएंगे तो जानवर इजी खाना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। तो जो आलू का सीजन होता है उस वक्त हम आलू इस्तेमाल करते हैं, ये तकरीबन दिसंबर से लेकर मार्च तक। वो फैटरिंग वाले जानवर जो होते हैं, जो स्लॉटर करवाने होते हैं। अच्छा प्यारे भाई, बात करते हैं सैलेज की। क्या सैलेज आप मार्केट से लेते हैं या अपना खुद तैयार करते हैं? नहीं, सैलेज हम अपना ही तैयार करते हैं। यानी कि मक्की खरीद लेते हैं, उसका मशीन हमारी अपनी है जो चॉप करती है सैलेज को, तो हम अपनी मक्की खरीद के उसको खुद ही तैयार करके जानवरों को खिलाते हैं। वो सस्ता पड़ता है खरीदने वाले से। अच्छा प्यारे भाई, अगर बात करें सैलेज खुद तैयार करने की, ज्यादा तो नहीं, पर केजी के हिसाब से आप बताएं कि 1 केजी जो आपका सैलेज तैयार होके कितने रुपए में पड़ता है? वो इस वक्त जो कैलकुलेशन हमने की है ना, वो तकरीबन 12 से 13 रुपए में 1 किलो हमें खर्चा है। जो अपना सैलेज तैयार किया है। तो और अगर मार्केट का क्या रेट है? जो मार्केट का है वो तकरीबन 20 से 22 रुपए किलो चल रहा है। मतलब ये कि यानी कि आपको 8 से 10 रुपए का फर्क है। क्या बात है। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि आप जब बछड़ा मंडी से खरीद कर ले आते हैं, 3 माह उसको पालते हैं, 3 माह में उसका कितना खर्चा आता है एक बछड़े का? जो हम मंडी से खरीदते हैं ना, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, महंगाई की सूरत हाल है, मंडा महंगा है, सैलेज पिछले साल की निस्बत महंगा है, आलू महंगा मिलता है, तो इस वक्त जो खर्चा आ रहा है ना, वो तकरीबन 3 माह का 28 से 30 हजार रुपया खर्चा है एक जानवर का। फैटरिंग वाले जानवरों का। अगर कुर्बानी वाले जानवरों का देखा जाए तो इनका तो खर्चा इससे भी ऊपर चला जाता है, मतलब 40-45 हजार तक हो जाता है 3 माह का। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताएं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो फैटिंग वाले जानवर हैं उनका खर्चा कम आता है, जो कुर्बानी वाले जानवर हैं इनका खर्चा ज्यादा क्यों आता है? वो ये है ना कि फैटरिंग वाले जानवर हमने रखने होते हैं 90 दिन। वो 90 दिन हमने कैलकुलेशन की होती है कि इतना इतना मंडा इस्तेमाल करवाएंगे तो इतना ग्रोथ कर जाएंगे। अच्छा जी। तो फिर वो जो कुर्बानी वाले जानवर हैं ये स्पेशल हो जाते हैं थोड़े से, क्योंकि इनको जितनी ज्यादा खुराक देंगे ये इतना ही ग्रोथ ज्यादा करेंगे। और फिर ये जो कुर्बानी वाले जानवर होते हैं, अक्सर जो बड़े जानवर होते हैं यानी कि 10-12 मन से ऊपर चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका तो 1-2 किलो वंडे पे गुजारा नहीं होगा। खुराक भी ज्यादा, उसको खुराक, उसने सैलेज भी ज्यादा खाना है, उसने मंडा भी ज्यादा खाना है, उसको अगर आलू डालेंगे तो वो भी ज्यादा ही खाएगा। तो जाहिर सी बात है वो 300 रुपए में कंट्रोल नहीं होगा, तो वो फिर 500 रुपए 600 रुपए भी हो सकता है उसका खर्चा। सही हो गया। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि बछड़ा फार्मिंग में
नुकसान होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? बछड़ा फार्मिंग में ना जो सबसे बड़ी वजह है आपकी ना तजर्बाकारी है। आज भी मुझे एक दोस्त कराची से कॉल कर रहे थे, जी मेरा कोई बिजनेस हो रहा है लेकिन मैं साइड बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ बछड़ा फार्मिंग का। तो मैंने उसको यही कहा था कि अगर को आपको तजर्बा नहीं है तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बगैर तजर्बे के बहुत मुश्किल है। और दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी नुकसान की वजह, अगर कोई कहता है ना कि मुझे तजर्बा भी है जानवर पालने का, तो जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो वहाँ पे होता है जब आप मंडी में जाते हैं, अगर आपकी खरीदारी महंगी होगी है ना 5-7 हज़ार रुपया पर जानवर, तो समझें कि आपका आधा प्रॉफिट तो उधर ही चला गया। फिर 3 माह में भी आप जितना मर्जी कंट्रोल करें लेकिन आप वो वाला प्रॉफिट नहीं ले सकते जो एक तजर्बाकार बंदा ले सकता है। सबसे पहले भाई, आप अपने जानवरों को डेली बेस पे वंडा कितना डालते हैं, तूड़ी कितनी डालते हैं और साइलेज कितना डालते हैं, एक जानवर का आप हिसाब करके बताएं। अगर फैटरिंग वालों को देखा जाए तो वो तकरीबन 10 से 12 किलो सैलेज एक दिन में खा जाते हैं, जो फैटरिंग वाले जानवर होते हैं। 2 से 2.5 किलो तूड़ी, और जो वंडा होता है वो अपनी मर्जी का हमने डालना होता है, चाहे आप 5 किलो भी डाल दें तो वो तो खा जाएंगे, लेकिन वो जो रूटीन होती है वो तकरीबन 2 किलो की रूटीन होती है, 2 से 2.5 किलो की जो फैटनिंग वाले हैं। लेकिन जो कुर्बानी वाले हैं, ये समझ लें कि कुर्बानी वालों का जो वंडा है वो तकरीबन 3 से 4 किलो हो जाता है एक दिन का, और जो बड़े जानवर हैं वो सैलेज 15 से 20 किलो खा जाते हैं, तूड़ी 2-2.5 किलो से 5 किलो तक भी खा जाते हैं 24 घंटे में। और उसके बाद जो हम तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सादा तूड़ी हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि यूरिया ट्रीटेड तूड़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि तूड़ी तो हमने खिलानी ही खिलानी है ना, लेकिन अगर उसको यूरिया ट्रीट करके रखा होगा वो खिलाएंगे तो उसमें प्रोटीन की मकदार बढ़ जाती है, उसका जो रिजल्ट है वो खुश्क तूड़ी से ज़्यादा होता है। प्यारे भाई, ये तूड़ी ट्रीट किस तरह करते हैं? मैंने पहले भी 1-2 फार्म पर गया हूँ, यही कहते हैं तूड़ी ट्रीट करते हैं, कैसे करते हैं, इसका कितना ज़्यादा फायदा है? इसको मैं पहले आपको फार्मूला बता दूं कि यूरिया ट्रीटेड तूड़ी करने का तरीका कार क्या है। 20 किलो तूड़ी हो, 1 किलो यूरिया और 10 किलो पानी, यानी कि 1 किलो यूरिया को 10 किलो पानी में हल करने के बाद उस 10 किलो पानी को 20 किलो तूड़ी के ऊपर छिड़काव करना है, हल करना है। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये एक फार्मूला है। आगे आप कैलकुलेशन कर लें कि अगर 100 मन तूड़ी है तो कितनी यूरिया लगे चाहिए, कितना पानी चाहिए, तो वो फिर उस तरह का महलूल बना के आप रख सकते हैं। अगर इसकी आप पूरी वो इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वो तो एक पूरी वीडियो बन जाती है ना कि मुकम्मल तरीकाकार जो है, लेकिन ये मैंने आपको शॉर्टकट सा फार्मूला बता दिया कि अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। और जब उसको हल कर देते हैं उसके बाद क्या करना है? छिड़काव करना होता है तूड़ी के ऊपर उस पानी का, जो यूरिया हल होगी या पानी में वो जो पानी है वो तूड़ी के ऊपर छिड़काव करके तूड़ी को, यानी कि कोशिश करनी कि सारी तूड़ी को हल्का हल्का छिड़काव लग जाए वो पानी का 20 किलो तूड़ी को। उसके बाद आपने जितनी तूड़ी तैयार करने के बाद उसको जैसे धड़ बनाते हैं, एयर टाइट कर देना है। हाँ जी, धड़ बनाने के बाद उसको शापर डाल के एयर टाइट कर देना है। तकरीबन 25 से 30 दिन कम अज कम उसकी हवा बंद रखनी है, एयर टाइट रहना। वो जो यूरिया होती है वो यूरिया नहीं रहती, वो अमोनिया गैस बढ़ने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। क्या बात है। बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है, वो टेंशन ले जाते हैं कि यूरिया तो जानवरों को नुकसान देती है। तो देखा जाए तो यूरिया तो दूध में भी हल करके लाहौर में पिलाया जा रहा है, ठीक है, तो लेकिन उसका नुकसान है। ये जो तूड़ी में यूरिया हल होती है इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि 25-30 दिन के बाद उस यूरिया का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो जो तूड़ी होती है वो नरम हो जाती है, उसकी प्रोटीन बढ़ जाती है। वो जानवर एक तो शौक से खाता है, दूसरा ये है कि वो जानवर की ग्रोथ में इजाफा हो जाता है। क्या बात है। अच्छा पहले भाई मुझे ये बताएं कि आपके ये जो फार्म की जगह है ये कितनी जगह है, और इस वक्त जैसा कि 45 बछड़े हैं, इसमें मजीद और कितने बछड़े आ सकते हैं? ये इस वक्त हमारे ये जो हवेली नज़र आ रही है ना, फार्म का जो कवर्ड एरिया है ये तकरीबन 1.5 कनाल है जी। हाँ जी, तो हमने तो जब बनाया था तो हमने तो टारगेट रखा था कि इतनी जगह में 100 बछड़ा आ सकता है। अच्छा जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 100 पे नहीं पहुंचे, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि 70 तक हम लेके गए इन बछड़ों को। तो अगर 100 भी रखना चाहें तो इस जगह पे आ सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या बात है ये। अच्छा पहले भाई, जैसा कि अभी आपके पास 45 बछड़े हैं, इन 45 बछड़ों के लिए आपने कितने बंदे रखे हुए हैं जो इनका ख्याल करते हैं, इनको फीड का ख्याल करते हैं, सफाई वगैरह करते हैं? वैसे तो अगर बंदों का हिसाब किया जाए तो हम 4 लोग बनते हैं, बड़े भाई हैं, मैं खुद होता हूँ, वालिद साहब हैं, एक मुलाजम रखा हुआ है हमने साथ है। लेकिन अगर सही तरीके से मैनेज करे तो एक बंदा भी इनको
मैनेज कर सकता है जो मुलाजिम हमने रखा हुआ है। क्या बात है जी। वो ऐसे है कि हमने सबा चारा भी नहीं इनको डालना, सैलज बना बनाया उसने उठाना है, इधर डाल देना, वंडा डाल देना, पानी इन्होंने खुद ही पीना होता है। जो फैटरिंग वाले जानवर होते हैं खुले होते हैं, ये बस कुर्बानी वाले जानवरों का होता है कि इनको थोड़ा सा बांध के रखते हैं। बड़े जो जानवर होते हैं तो वो जितने दिन ये जानवर बड़े हैं उतने दिन मैं खुद भी करवाता हूँ साथ काम जितना भी होता है। क्या बात है। क्योंकि फायदा ही तब है फार्मिंग में अगर आप अपना काम खुद करेंगे तो। अगर सारा मुलाजम पे छोड़ के करेंगे तो फिर हो सकता है कि आधा आपको मिले आधा मुलाजम। अच्छा प्यारे भाई मुझे ये बताएं कि इन बछड़ों को जो आपने कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं, इनको गर्मी ज़्यादा लगती है या सर्दी ज़्यादा लगती है? नहीं, वो मौसम के निस्बत से होता है कि अगर सर्दी का मौसम है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ को सर्दी लगती है। अगर गर्मी का मौसम है तो हर जानवर को और इंसानों को भी गर्मी लगती है। लेकिन यह है कि अगर थोड़ी सी आपकी फार्म पे वेंटिलेशन है, थोड़ा बहुत कुछ पंखों का इंतजाम है, जैसे ये भी आपको नज़र आ रहा है, जी। तो हबस में खातर खा कमी हो सकती है। लेकिन जितना ज़्यादा इनको आप ठंडा माहौल देंगे गर्मियों में उतनी इनकी ग्रोथ में इजाफा होगा। अच्छा प्यारे भाई मुझे ये बता दें कि आपका ये जानवर खरीद कर 3 माह पाल कर टोटल कितना खर्चा हुआ है और आपको एक जानवर पर बचत कितनी आएगी? ये खर्चे का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तकरीबन जो फैटरिंग वाले जानवर होते हैं वो उनका तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा है 3 माह का। जो कुर्बानी वाले जानवर हैं उसका आप तकरीबन डबल कर लें जी। ठीक है। और जो ख़रीदारी होती है वो तो जानवर के हिसाब से होती है कि अगर आप काटू माल में ख़रीद रहे हैं तो उसका रेट मंडी में थोड़ा सा कम होता है, अगर आप कुर्बानी वाला ख़रीद रहे हैं तो उसका रेट थोड़ा सा तेज़ होता है। और रही बात बचत की कि अगर फैटरिंग वाला जानवर जो आप स्लाटर करवाते हैं वो 3 माह के बाद अगर उसकी एवरेज निकालें वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये पर जानवर होती है एवरेज बचत की। और ये जो कुर्बानी के हैं इसकी बचत का आप हिसाब लगा के बताएं कि आपको पर जानवर कितनी बचत आएगी? ये अभी फिलहाल तो जब ये सारे जानवर सेल होंगे तो उस वक्त ही सही कैलकुलेशन हो सकती है। लेकिन अभी अंदाज़ा है कि जो बड़े बछड़े हैं ना, यानी कि जो 3 लाख का 2.5 लाख का या 3.5 लाख का सेल हो रहा है, उनमें तकरीबन खर्चे वगैरह निकाल के ख़रीदारी निकाल के तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये बचत है एक जानवर की। लेकिन ये याद रखना है कि वो 40-50 हज़ार लेने के लिए उसके पीछे 6 से 7 माह की मेहनत है जी। ये 3 माह की मेहनत नहीं है, वो 6-7 माह की मेहनत चली जाती है उसके पीछे। अगर उसके अलावा आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बताता चलूँ कि अगर नाजरीन कोई इसके अलावा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल करना चाहते हैं या फैटरिंग का कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अपने फार्म का एक चैनल है शामकीम कैटल फार्म के नाम से, उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। कुर्बानी से हट के अगर फैटरिंग वाले जानवरों का या स्लाटर के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो शामकीम कैटल फार्म के नाम से जो हमारा चैनल है वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी मालूमाती वीडियो वहाँ पे मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज भाई, आपने अपना कीमती तजर्बा हमारे नाज़रीन को दिखाया और उनके लिए बहुत ही प्यारे कुर्बानी के जानवर लेकर आए। जी तो नाज़रीन कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।